और अगर कोई मिसयूज करेगा तो मैं लैपटॉप हटाकर सिर्फ आईपैड से पढ़ाऊंगा, तो आपको थोड़ा कम मजा आएगा, है ना। प्लीज, है ना। मिस यूज करोगे, मैं सीधा इंस्ट्रूमेंट चेंज करूंगा, आपको मजा कम आएगा, इसलिए आप इसको कुछ भी मत करिए, क्योंकि यहाँ पढ़ने के लिए बैठे हैं, अपन टाइम पास करने के लिए नहीं बैठे हैं। चलिए बेटा जी, अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। रिवीजन क्लासेस है ये। इस रिवीजन क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट क्या होता है? एक ट्रेडर ने अपनी कैश बुक बनाई, उसकी कैश बुक के बैंक कॉलम की बात करेंगे हम, कैश बुक के कैश कॉलम की कभी कोई बात नहीं करेंगे, ठीक है। अब उस ट्रेडर की कैश बुक में एक बैलेंस आ रहा है, कैश बुक का बैलेंस आ रहा है, सपोज करो 50,000। मीन्स ट्रेडर की कैश बुक के अकॉर्डिंग बैंक का बैलेंस 50,000। साइमल्टेनियस बैंक ने ट्रेडर की पासबुक बनाई है, ट्रेडर ने बैंक के साथ जितने भी ट्रांजैक्शंस किए हैं उन सभी ट्रांजैक्शंस को बैंक ने ट्रेडर के अकाउंट में रिकॉर्ड किया है, राइट। अब बैंक ने मंथ एंड में पासबुक को क्लोज किया, पासबुक एक बैलेंस बता रही है। अब फाइनली कैश बुक का एक बैलेंस आ गया, पासबुक का एक बैलेंस आ गया। बैंक पासबुक बनाकर ट्रेडर को सेंड करती है, सपोज पासबुक में बैलेंस आ रहा है 60,000। क्या हुआ? ट्रेडर की कैश बुक बैलेंस बता रही है 50,000, ट्रेडर की पासबुक बैलेंस बता रही है 60,000। इन दोनों बैलेंसेस में डिफरेंस है। कैश बुक बैलेंस 50,000 आ रहा है, पासबुक बैलेंस 60,000 आ रहा है, बैलेंस में डिफरेंस आ रहा है। ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? इस क्यों के आंसर के लिए ट्रेडर एक स्टेटमेंट बनाता है, उस स्टेटमेंट को हम कॉल करते हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। बेटा ये जो भी हरकतें कर रहे हैं मुझे सब दिख रहा है, मैं इन लोगों को सबको लेफ्ट करना चालू करूंगा। आप ये जो भी कुछ कर रहे हो ना, बिल्कुल तुरंत स्टॉप कर दो। जो भी अब करेगा मैं उसको लीव कर दूंगा ना, बाहर कर दूंगा मैं मीटिंग से परमानेंटली। रफ कर दो इसको सब लोग जिन्होंने किया है। ट्रेडर की कैश बुक बैलेंस और पासबुक बैलेंस में डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस क्यों आ रहा है इसे मालूम करने के लिए ट्रेडर एक स्टेटमेंट बनाता है। उस स्टेटमेंट को हम नाम देते हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। BRS is a periodic statement which reconcile the difference between cash book balance and passbook balance। BRS बनाने के बाद ट्रेडर को यह मालूम हो जाता है कि मेरी कैश बुक और पासबुक के बैलेंस में डिफरेंस किस रीजन से आ रहा है। रिमाइंड करिएगा क्या पढ़ा था हमने? बीआरएस बनाने का यह मीनिंग नहीं है कि कैश बुक और पासबुक बैलेंस इक्वल आ जाएंगे, नहीं। कैश बुक बैलेंस 50,000 है तो 50 रहेगा, पासबुक बैलेंस 60,000 है तो 60,000 ही रहेगा। बट बीआरएस बनाकर हमें यह मालूम पड़ जाएगा कि इस कैश बुक और पासबुक के बैलेंस में डिफरेंस क्यों आ रहा है। डन बेटा जी, ये बीआरएस का मीनिंग है। अब इस बीआरएस की बैकबोन पूरे चैप्टर को इसी नॉलेज से क्रैक करते हैं, कॉजेस फॉर डिफरेंस। कैश बुक बैलेंस और पासबुक बैलेंस में डिफरेंस क्यों आ रहा है, कॉजेस फॉर डिफरेंस बहुत अच्छे से फिर से समझ लीजिए, पूरा चैप्टर इसी के बेस पर चलेगा, ठीक। कॉजेस फॉर डिफरेंस, कैश बुक बैलेंस और पासबुक बैलेंस में डिफरेंस के रीजन क्यों आ रहा है। नंबर वन, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, अपने ऊपर पॉइंट लेकर समझिए, पहला थॉट। दूसरा थॉट, हर पॉइंट में बहुत अच्छे से समझना, इस पर्टिकुलर पॉइंट से कैश बुक इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, पासबुक इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ।
बस यही थॉट हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज करना है। चेक इशूड, हमने किसी क्रेडिटर को पेमेंट में चेक दे दिया। सिस्टम कहता है जिस दिन आप सामने वाले को चेक दोगे अपनी कैश बुक के क्रेडिट साइड में लिख दोगे, दैट मीन्स आपकी कैश बुक बैलेंस कम हो जाएगी। डन। जिस व्यक्ति को आपने चेक दिया उसने बैंक में प्रेजेंट ही नहीं किया और मंथ एंडिंग डेट आ गई। अब जब तक वो व्यक्ति चेक को बैंक में प्रेजेंट नहीं करेगा तब तक पासबुक कम नहीं होगा। मंथ एंडिंग डेट तक सामने वाले ने चेक को प्रेजेंट नहीं किया, राइट? तो आपने चेक इशू कर दिया और अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया तो कैश बुक कम हो गई। सामने वाले ने इसको प्रेजेंट नहीं किया तो पासबुक बढ़ी हुई है। दोनों बैलेंसेस में डिफरेंस आ गया, राइट है? कोई भी डाउट आए बेटा चैट में रेस कर लीजिएगा। अब सेकंड पॉइंट, चेक check deposited but not collected by bank, but not cleared by bank, but not credited by bank. Check deposited into bank but not cleared or credited by bank. हमने चेक को बैंक में डिपॉजिट किया, राइट? अब जैसे ही हम चेक को बैंक में डिपॉजिट करेंगे हम अपनी कैश बुक को बढ़ा देंगे, राइट? बैंक को चेक कलेक्ट करने में टाइम लगता है, एक दो दिन नॉर्मल टाइम, छुट्टी आ जाए तो ज्यादा। अब हमने 28, 29, 30 के अराउंड चेक को बैंक में डिपॉजिट किया और हमने अपनी कैश बुक को बढ़ा दिया। टिल द एंड ऑफ मंथ बैंक उस चेक को कलेक्ट नहीं कर पाया। अब बैंक ने उस चेक को कलेक्ट नहीं किया इसलिए पासबुक कम। चेक डिपॉजिट किया, कैश बुक इंक्रीज हो गया, बैंक ने कलेक्ट नहीं किया इसलिए पासबुक कम है। अगेन दोनों बैलेंसेस में डिफरेंस आ गया। डन बेटा जी। तीसरा पॉइंट, डायरेक्ट डिपॉजिटेड बार कस्टमर इन आर बैंक अकाउंट बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। इन 6 पॉइंट्स के नीचे देखिए लास्ट सेंटेंस एक ही लिखा है, बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक का मीनिंग ये हुआ कि ट्रांजैक्शन डायरेक्ट बैंक के साथ हमारे अकाउंट में हो गया। हमारा बैंक में अकाउंट है, किसी भी कंसर्न पार्टी ने डायरेक्ट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन कर दिया तो बैंक अकॉर्डिंगली पासबुक को इफेक्ट कर देगी, कम या ज्यादा कुछ भी। लेकिन हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिली तो हम अपनी कैश बुक में एंट्री नहीं कर पाए। ट्रांजैक्शन डायरेक्ट बैंक में हो गया इसलिए बैंक ने पासबुक में एंट्री कर दी। पासबुक बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, राइट? बट लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, हमने अपनी कैश बुक में एंट्री पास नहीं की इसलिए दोनों बुक्स में डिफरेंस आ गया है, राइट है? अब यहां एक सेंटेंस 6 पॉइंट पर चलेगा, बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। ओके, क्या है? डायरेक्ट डिपॉजिटेड बार कस्टमर इन आर बैंक अकाउंट। हमें किसी कस्टमर से पैसा लेना है, बजाय वो हमें पेमेंट करने के वो सीधे हमारे बैंक अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कर देता है। अब कस्टमर ने बैंक अकाउंट में पैसा डिपॉजिट किया तो हमारी पासबुक इंक्रीज हो गई। अगेन कैश बुक में एंट्री नहीं हुई तो कैश बुक कम है। पासबुक बढ़ गया, कैश बुक कम है, दोनों बैलेंसेस में डिफरेंस आ गया। डन बेटा जी। डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। हमारे बिहाफ पर बैंक ने सीधे पेमेंट कर दिया। बैंक हमारा रेंट पे कर सकता है, हमारी इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर सकता है, हमारे बिल्स पेबल का पेमेंट कर सकता है। बैंक ने किसी भी अमाउंट को हमारी इंस्ट्रक्शन पर हमारे बिहाफ पर पे कर दिया। अब बैंक ने ये पेमेंट कर दिया तो पासबुक कम कर दी। हमारे अकाउंट से पेमेंट होगा, हमारी पासबुक कम हो गई। अगेन हमारे पास इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है इसलिए हम अपनी कैश बुक में एंट्री नहीं कर पाए। पासबुक कम हो गई, कैश बुक बढ़ा है, दोनों बैलेंसेस में डिफरेंस आ गया। डन। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड, बीआर अमाउंट कलेक्टेड बाय बैंक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। हमारे पास कुछ इन्वेस्टमेंट है उसका इंटरेस्ट मिलता है, हमारे पास कोई शेयर्स है उनका हमें डिविडेंड मिलता है, हमने कोई बीआर का अमाउंट बैंक को कलेक्ट करने के लिए दे रखा है, राइट? जिस कंपनी का इन्वेस्टमेंट या डिविडेंड है वो इंटरेस्ट या डिविडेंड बजाय हमारे एड्रेस पर भेजने के सीधे हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर देती है।
आज इस समय रूल बन चुका है, आपके पास किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का इन्वेस्टमेंट है, आपके पास किसी की भी कंपनी का शेयर है, तो अपनी बैंक डिटेल आपको उनको देनी होती है। अब वो डिविडेंड इंटरेस्ट का चेक आपके घर पर नहीं भेजेंगे, वो सीधे आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर देंगे, राइट। आपने कोई बीआर बैंक को कलेक्शन के लिए दे रखा है, राइट। अब आपने बीआर बैंक को कलेक्शन के लिए दे रखा है और इस मंथ उस बीआर की ड्यू डेट आ गई तो बैंक ने वो बीआर कलेक्ट कर लिया। क्या हुआ? इन सब से आपकी पासबुक इंक्रीज हो गई। बैंक ने ये अमाउंट हमारे बिहाफ पर कलेक्ट किए तो इससे हमारी पासबुक बढ़ गई। अगेन लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, हमारे पास एंट्री नहीं हुई, कैश बुक में एंट्री नहीं हुई तो कैश बुक कम है। बीआर बढ़ गया है, कैश बुक कम है, दोनों बैलेंसेस में डिफरेंस आ गया। डन बेटा जी। नेक्स्ट, डिस्काउंटेड बीआर डिसऑनर। एक बात बताइए, जब हमने चैप्टर पढ़ा था तब तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं हुआ था। आपका भी मनोज सर के पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर हो चुका है, थीटा डेल्टा दोनों में। अब आपको ये चीज बहुत अच्छा चालू है, ठीक है, फिर आप उसमें और अच्छे से क्लियर कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, स्टार्ट हुआ है। देखो मैं एक बार फिर से बीआर का थॉट बता देता हूं। अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज अभी कंप्लीट हो गया होता तो प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है ना। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का इस चैप्टर के दो पॉइंट पर यूज होगा। इस पहले पॉइंट पर तो बहुत ज्यादा यूज नहीं है ना। सेकंड पॉइंट की बात कर लेते हैं। आपने कस्टमर को गुड्स बेचा, या आप हो, आपने किसी एक्स नाम के कस्टमर को क्रेडिट सेल किया। अब आपको एक्स से पेमेंट की गारंटी चाहिए, तो एक्स एक बिल आपके फेवर में एक्सेप्ट करके आपको दे देता है, पेपर पर लिखकर दे देता है कि वो इतना अमाउंट इतने टाइम बाद पे कर देगा, ठीक है। ये एक बीआर आपके पास आ गया। सपोज ये बीआर 1 मंथ का 1 लाख का है, ठीक है। आज 5 नवंबर को ये बीआर आपके पास आ गया। फाइनली आपका कस्टमर इस अमाउंट को 5 दिसंबर को पे करेगा। अब ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज में वो डिटेल पढ़ोगे कि इसमें 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड होते हैं, तो 8 दिसंबर को पेमेंट होगा। अभी अपन उस पर कोई डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। मतलब आपको अपने कस्टमर से 5 दिसंबर या 8 दिसंबर को पैसा मिलेगा। सपोज आज 5 नवंबर को ही अर्जेंट आपको अमाउंट की नीड है, तुरंत पैसा 1 लाख रुपए अपने बिजनेस के लिए चाहिए, कहीं से भी मिले, तो आप अपना ये बीआर ले गए अपनी बैंक के पास, बैंक में सिक्योर करवाया और बैंक ने डिस्काउंट काट कर आपको बीआर का पैसा दे दिया। मान लो मोटा मोटा 99,000 आपको बैंक से मिल गया, आपकी कैश की नीड फुलफिल हो गई, आपकी कैश की जरूरत पूरी हो गई। ये 99,000 आपके पास कैश आ गए, बीआर बैंक के पास चला गया। डन। अब 5 दिसंबर को आपका बैंक ये बीआर इस एक्स कस्टमर के सामने प्रेजेंट करता है, ला भाई डेट आ गई, पेमेंट कर। और इस एक्स ने पेमेंट करने से मना कर दिया। इसे कहते हैं डिस्काउंटेड बीआर डिसऑनर्ड। आपने जो बिल बैंक से डिस्काउंटिंग करवाया था वो बेटा जी डिसऑनर हो गया, डिस्काउंटेड बीआर डिसऑनर। अब यहां क्वेश्चन रेज होता है कि बैंक को एक्स ने 5 दिसंबर को पेमेंट करने से मना कर दिया, बताओ बैंक किससे पैसा लेगी? बैंक किससे पैसा लेगी? बहुत बढ़िया, हमसे लेगी, ठीक है ना। ये हम हैं, आप हो मैं हूं, ये हम हैं। बैंक हमारे से पैसा लेगी, और कैसे पैसा लेगी हमसे? बिना हमें बताए हमारे अकाउंट से पैसा काट लेगी। बेटा बैंक को पावर है, बैंक के पास राइट है कि जो पेमेंट डेट 8 दिसंबर है उसको पैसा मिलना चाहिए। एनी हाउ बैंक को 8 दिसंबर को पैसा मिलना चाहिए। बैंक पहले एक्स से पैसा मांगने जाएगा, ठीक है, क्योंकि बिल का पेमेंट करने वाला बंदा एक्स है, राइट। अब अगर मान लो एक्स ने पेमेंट करने से मना कर दिया तो बैंक हमें बिना इन्फॉर्म किए हमारे अकाउंट से पैसा काट लेगी। तो उस समय जब पढ़ाया था तब क्या बताया, आज वही चीज रिपीट कर रहा हूं। जैसे ही पॉइंट आता है डिस्काउंटेड बीआर डिसऑनर्ड, तो ये अच्छे से याद रख लो कि बैंक ने हमारे अकाउंट से पैसा काट लिया, ठीक है।
किसी ने पूछा है अगर हमारे अकाउंट में सफिशिएंट फंड नहीं हो तो बैंक प्रेशराइज करके हमें पैसा डिपॉजिट करवाएगी। ठीक है ना। सपोज हमारे अकाउंट में 8 दिसंबर को बैलेंस 60,000 ही है, अब बैंक को 1 लाख रुपया चाहिए, बैंक तुरंत हमें इन्फॉर्म करेगी लाओ भाई 40,000 रुपए तुरंत जमा करो। और बेटा जी एक बात ध्यान रखना, बैंक से कभी कोई पंगे नहीं लेता है। ठीक है। तो यहां पर हमें हमारी बैंक हमारे अकाउंट से पैसा काट लेगी। ठीक है। ओवरड्राफ्ट कर देगी, कर सकती है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, ओवरड्राफ्ट क्रिएट हो जाएगा। लेकिन अगर ओडी फैसिलिटी कस्टमर के पास नहीं है तो बैंक उसको प्रेशराइज करके उसका पैसा जमा करवाएगी। ठीक है ना। अच्छा, बैंक कितना लेगी, यह भी अच्छा क्वेश्चन है तरुण पाटीदार। बैंक 1 लाख रुपए लेगी। बैंक ने हमें 5 नवंबर को 99,000 दिया, लेकिन बैंक हमसे 1 लाख रुपया लेगी। अगर बैंक हमसे 99 ही लेती है तो फिर बैंक की डिस्काउंट कमाई कैसे हुई। ध्यान रखना, बैंक जब पैसा देगी तो डिस्काउंट काट कर, लेकिन जब पैसा लेगी चाहे वो एक्स से ले या हमारे से, वो पूरा 1 लाख लेगी। ठीक बेटा जी, कोई भी डाउट है चैट पर रेस्ट करिएगा, मैं आपको सबको आंसर दूंगा। चलो, अब बैंक डिस्काउंटेड बी आर डिसऑनर, इसका रिजल्ट क्या हुआ, बैंक ने हमारे अकाउंट से पैसा काट लिया, अगेन हमारी पासबुक कम हो गई। राइट। फिर वही बात, हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, वो डिफरेंट मैटर है कि हमारा बैलेंस शॉर्ट है तो बैंक हमें बता देगी और हम एंट्री कर लेंगे, नहीं, वो रेगुलर केस में हमारे अकाउंट में उतना बैलेंस रहता है। राइट है। तो वहां पर बैंक क्या करेगी, हमारे अकाउंट से पैसा काट लेगी तो हमारी पासबुक कम हो गई, लेकिन हमें इंफॉर्मेशन नहीं थी, कैश बुक में एंट्री नहीं हुई तो कैश बुक बढ़ा है। डिस्काउंटेड बी आर डिसऑनर होने से पासबुक कम हो गई, कैश बुक बढ़ा, अगेन दोनों बैलेंस में डिफरेंस आ गया। डन बेटा। चलो, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट अलाउड बाय बैंक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। बैंक ने इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट अलाउ किया। हमारी जो डिपॉजिट्स बैंक में होती है उस पर बैंक हमें ब्याज देती है। अब ब्याज देने हमारे घर नहीं आएगी, वो सीधे हमारे अकाउंट में जमा कर देगी, हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर देगी। अब बैंक ने इंटरेस्ट अलाउ किया तो हमारी पासबुक बढ़ गई। अगेन हमें नहीं मालूम होता है बैंक कब कितना ब्याज दे देती है और हम कैश बुक में एंट्री नहीं कर पाते हैं तो हमारी कैश बुक कम है। बैंक ने ब्याज दिया, पासबुक बढ़ गई, कैश बुक कम है, दोनों बैलेंस में अगेन डिफरेंस आ गया। बेटा जी ये तेरे क्वेश्चन का आंसर मैं भी आगे दूंगा, आ रहा है वो थॉट। जिस बुक का बैलेंस दिया हुआ है ना उस बुक के अकॉर्डिंग एडलेस होगा। राइट। जिसने क्वेश्चन किया है बेटा थोड़ा पेशेंस रखना, अभी आ रहा है 10 मिनट बाद। चलो आगे, इंटरेस्ट ऑन ओडी, कमीशन, बैंक चार्जेस। जनरली अब कमीशन नहीं आता है, मत लोड लो उसका। दो चीजें, इंटरेस्ट ऑन ओडी, बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक। बैंक ने हमारे ओडी पर इंटरेस्ट लिया। भाई हो सकता है लास्ट डे ऑफ मंथ ओडी नहीं रहा, लेकिन मीन वाइल इन मंथ ओडी रहा हो, बैंक ने आखिरी में इंटरेस्ट चार्ज कर दिया। बैंक जो भी सर्विसेज दे रही है वो सब चार्जेबल है, उन सब के लिए बैंक ने चार्जेस चार्ज किए। जनरली बैंक मंथ के एंड में सब इंटरेस्ट ऑन ओडी बैंक चार्जेस लगाती है। अब बैंक ने इंटरेस्ट ऑन ओडी चार्जेस लगाए तो इससे हमारी पासबुक कम हो गई। अगेन हमें नहीं मालूम था इसलिए कैश बुक में एंट्री नहीं हुई, और कैश बुक में एंट्री नहीं हुई तो कैश बुक बढ़ा हुआ है। राइट। पासबुक कम हो गई, कैश बुक बढ़ा, अगेन दोनों बैलेंस में डिफरेंस आ गया। ये बेटा जी 8 रीजन हैं जिनसे कैश बुक और पासबुक के बैलेंस में डिफरेंस आता है। पूरा एक एक वर्ड मैंने फर्स्ट टाइम जो पढ़ाया था वैसे ही रिवाइज कर दिया। ठीक। अब लास्ट रीजन होता है एरर, गलती, मिस्टेक। कहां हुई मिस्टेक, दो बुक की बात कर रहे हैं हम, कैश बुक की और पासबुक की। तो बेटा मिस्टेक कैश बुक में भी हो सकती है और पासबुक में भी हो सकती है, लेकिन एक सेम एरर दोनों बुक में हो जाए ये शायद मिरेकल होगा, नहीं होता है। एरर कैश बुक में हुई तो पासबुक में नहीं है, पासबुक में हुई तो कैश बुक में नहीं है। राइट। एरर किसी एक बुक में होगी, अगेन चूंकि किसी एक बुक में एरर हुई है तो दोनों बैलेंस में डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है। 9 रीजन से कैश बुक पासबुक के बैलेंस में डिफरेंस आता है। इन 9 पॉइंट्स को अच्छे से क्लियर करने के बाद बीआरएस के ऊपर टारगेट करना, बीआरएस प्रॉब्लम नहीं देगा। ठीक। किसी को भी 9 पॉइंट्स में अगर कोई डाउट है अभी भी तो रेस्ट कर लीजिए बेटा, जल्दी से आप चैट में क्वेश्चन कर लीजिए
अगर आपको कोई डाउट आ रहा है। फर्स्ट पॉइंट बता रहा हूं, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ठीक है, आपने किसी को चेक दिया, सामने वाले ने चेक प्रेजेंट नहीं किया, तो जैसे ही आपने चेक इशू किया अपनी कैश बुक को कम कर लिया, लेकिन आपकी पासबुक बढ़ी हुई है, दोनों बैलेंस में डिफरेंस आ गया। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन ओडी, डिविडेंड, बीआर अमाउंट कलेक्टेड बाय बैंक। ये सारे अमाउंट बैंक ने कलेक्ट किए, इसकी वजह से पासबुक इंक्रीज हो गया, पासबुक बढ़ गया, लेकिन हमें इंफॉर्मेशन नहीं थी, कैश बुक में एंट्री नहीं हुई, तो कैश बुक कम है, इन दोनों बैलेंसेस में डिफरेंस आ गया। ठीक है। एट पॉइंट भैया, एट पॉइंट क्या है, इंटरेस्ट ऑन ओडी, बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक। बैंक ने इंटरेस्ट ऑन ओडी चार्ज किया, बैंक चार्जेस चार्ज किए, दोनों खर्चे हमसे लिए, हमसे लेने का मतलब हमारी पासबुक को कम कर दिया, लेकिन हमारी कैश बुक में एंट्री नहीं हुई। अब कैश बुक में एंट्री नहीं हुई तो कैश बुक बढ़ी हुई है, पासबुक कम हो गई, दोनों बैलेंस में डिफरेंस आ गया। ठीक भैया, चलो वो एक एक करके सारे पॉइंट आ रहे हैं। बैंक चार्जेस डेबिटेड इन स्टेटमेंट का मतलब बैंक ने हमसे चार्जेस लिए। ठीक भैया। पासबुक में कैसे कैसे एरर हो सकती है, आसफी आपने पूछा है। तो पासबुक में बैंक ने कोई अमाउंट गलत लिख दिया, किसी और कस्टमर का चेक हमारे अकाउंट में डेबिट कर दिया, हमारे अकाउंट का चेक था वो बैंक ने हमारे अकाउंट में लिया ही नहीं, ऐसे कुछ भी गलती हो सकती है। ठीक है। अगर पासबुक में एरर हुई है तो उसको अभी बीआरएस में लेंगे, और बाद में ये बैंक में जाकर उसको बता देंगे, बैंक से करेक्शन करवा लेंगे। रॉन्गली क्रेडिटेड अभी क्वेश्चन में आएगा बेटा, अभी 9 पॉइंट्स में ये सब चीजें मत करो, ओवर कास्टिंग अंडर कास्टिंग ये सब आपको उधर क्वेश्चन में मिलेंगे। अब बेटा जी मैं सेकंड पार्ट पर आ रहा हूं, हाउ टू प्रिपेयर द बीआरएस। अभी हमने ये 9 पॉइंट्स अच्छे से समझ लिए हैं। ठीक, फिर वही बात कह रहा हूं, आप सिंसियरली पढ़ाई कर रहे हैं, कोई मजाक मस्ती के मूड में यहां इतने क्रूशियल टाइम पर आकर बैठेगा नहीं, आपकी सिंसियरिटी पर कोई डाउट नहीं है। अब ये जो रिवीजन चल रहा है इसमें हमारा चैप्टर फाइनली एंड होगा, मैं आपके रिगार्डिंग बात कर रहा हूं, मेरे लिए एंड हो गया, अब रिवीजन में भी एंड हो जाएगा। बट आप ऐसी पढ़ाई करो कि आप बीआरएस मेरे को सिर्फ एग्जाम के पहले उठाना है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए सिंसियरली इन 9 पॉइंट्स को पहले अच्छे से तैयार कर लो। इन 9 पॉइंट्स में कैश बुक बढ़ी या कम हुई, पासबुक बढ़ी या कम हुई, एक अच्छे से ये चीज आप पहले क्लियर कर लो। हो गया ये। अब तरुण जैन, आपके क्वेश्चन का आपका आंसर क्वेश्चन में मिलेगा, आप क्वेश्चन वाइज कोई क्वेश्चन मत करो, जो क्वेश्चन के पॉइंटिंग है वो क्वेश्चन में आने के बाद रेस्ट करना। अभी 9 पॉइंट्स में कोई भी डाउट है तो आप रेस्ट कर लीजिए। अब बीआरएस कैसे बनेगा, आपको कैश बुक बैलेंस और पासबुक बैलेंस, दो बैलेंसेस की बात कर रहे हो। सबसे पहले एक ये चार्ट अपने माइंड में फिक्स कर लो, कैश बुक बैलेंस दो टाइप का होता है, डेबिट और क्रेडिट। अगेन पासबुक बैलेंस दो टाइप के होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। अब इनमें से एक बैलेंस होता है फेवरेबल और दूसरा बैलेंस होता है ओडी। चलो सब लोग आंसर दो चैट में, कैश बुक का डेबिट बैलेंस कौन सा। बहुत बढ़िया, शानदार, सबने आंसर दिया है फेवरेबल। ठीक है, और जस्ट अपोजिट है क्रेडिट बैलेंस। तो क्रेडिट बैलेंस क्या हो गया बेटा, ओडी। अनफेवरेबल भी बोलते हैं और ओडी भी बोलते हैं, वैसे मैंने पॉपुलरली ओडी वर्ड यूज किया। डन बेटा जी, अच्छे से इस बात को दिमाग में रखो, ये थॉट कैश बुक से आ रहा है, यहां पर अब अपन कोई लॉजिक नहीं ढूंढेंगे, ये चीज अपने को याद रखनी है कि भैया कैश बुक का डेबिट फेवरेबल, क्रेडिट ओडी। डन।
अब पासबुक होता है जस्ट अपोजिट, पासबुक होता है ठीक उल्टा। पासबुक का डेबिट बैलेंस क्या हो जाएगा, ओडी, और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस क्या हो जाएगा, फेवरेबल। इसका इंपॉर्टेंस अभी बीआरएस बनाने में यूज होगा। हर क्वेश्चन में 2 बार ये पॉइंट यूजफुल होगा, इसलिए सबसे पहली इमेज आपको इसकी क्लियर करनी है। डन बेटा जी। चलो, अब बीआरएस कैसे बनता है। दो बैलेंसेस हैं, कैशबुक बैलेंस और पासबुक बैलेंस। क्वेश्चन कोई एक बैलेंस स्टार्टिंग पॉइंट देगा। क्वेश्चन या तो कैशबुक बैलेंस स्टार्टिंग पॉइंट दे देगा या पासबुक बैलेंस स्टार्टिंग पॉइंट दे देगा, ठीक है ना। आप मॉड्यूल के क्वेश्चन याद करिए, दोनों बैचेस में मॉड्यूल के पूरे पूरे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। मॉड्यूल में ऐसे भी कुछ क्वेश्चन आए जिनमें एक ही क्वेश्चन ने दोनों बैलेंसेस दे दिए। रिमाइंड कर लो, दोनों बैलेंसेस दे दिए तो अब आपकी लिबर्टी है, आप कैशबुक बैलेंस स्टार्टिंग पॉइंट लेते हो या पासबुक बैलेंस, राइट है। जिसको भी आपने स्टार्टिंग पॉइंट लिया, सपोज कैशबुक पासबुक दोनों बैलेंसेस क्वेश्चन ने दिए, कैशबुक को स्टार्टिंग पॉइंट लिया तो ये पासबुक बैलेंस आंसर हो गया, और अगर पासबुक बैलेंस स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया तो कैशबुक आंसर हो गया। बट ऐसे चांसेस कम मिलेंगे। हमें कोई एक बैलेंस क्वेश्चन देगा, अभी हम अज्यूम कर रहे हैं क्वेश्चन ने कैशबुक बैलेंस स्टार्टिंग पॉइंट दिया है। अब बेटा आपको जो बीआरएस बनाना है वो कैशबुक का बैलेंस स्टार्टिंग पॉइंट लेकर बनाना है, बैलेंस एज पर कैशबुक, राइट। अब अगर स्टार्टिंग पॉइंट कैशबुक बैलेंस है तो जो भी ऐड या लेस करेंगे वो इस कैशबुक बैलेंस, जो भी एडिशन सब्सट्रैक्शन करना है वो इस कैशबुक बैलेंस में, और कंपेयर करेंगे पासबुक बैलेंस से। कंपैरिजन करने का मतलब ये कि ट्रांजैक्शन का इफेक्ट दो पासबुक पर, देखो क्या हुआ, पासबुक बढ़ गई तो आप कैशबुक को भी बढ़ा दो, पासबुक कम हो गई तो कैशबुक को भी कम कर। आपको जब कैशबुक बैलेंस स्टार्टिंग पॉइंट दिया है तो जो भी एडलेस करना है वो कैशबुक बैलेंस में, कंपैरिजन करना है पासबुक से। पासबुक बैलेंस बढ़ गया, कैशबुक बढ़ा दो, पासबुक कम हो गया, कैशबुक कम कर दो, ठीक है। अपन ऑटो पॉइंट को एक बार पूरा समझ रहे हैं, ठीक। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, कैशबुक बैलेंस स्टार्टिंग पॉइंट है। चेक इशूड, चेक इश्यू किया तो कैशबुक को कम कर दिया, राइट। बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, पेमेंट के लिए वो प्रेजेंट नहीं हुआ तो पासबुक बढ़ा हुआ है, ठीक है ना। अब पासबुक बढ़ा हुआ है, कैशबुक कम है, तो क्या करेंगे हम, कैशबुक को बढ़ा देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा पॉइंट ऐड। वंस अगेन, चेक इशू किया, कैशबुक कम हो गई, राइट। प्रेजेंट नहीं हुआ, पासबुक बढ़ा हुआ है, पासबुक बढ़ा है, कैशबुक कम है तो कैशबुक को बढ़ा देंगे, राइट है। गिवन बैलेंसेस में एडलेस करना है अकॉर्डिंग टू अदर बैलेंस, पासबुक बढ़ी हुई है तो कैशबुक को बढ़ा दिया, डन। चलो, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर्ड और क्रेडिटेड बाय बैंक, ये दोनों बैलेंस है। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में चेक डिपॉजिट किया, जिस दिन चेक डिपॉजिट करने जाओगे उसी दिन अपनी कैशबुक में एंट्री कर लोगे, कैशबुक बढ़ गया। बट बैंक ने चेक कलेक्ट नहीं किया तो ये पासबुक कम है, और बेटा जी ये पासबुक कम है तो क्या करोगे, कैशबुक को भी कम कर दो, लेस हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसको हमने लेस कर दिया, डन। डायरेक्ट डिपॉजिटेड बार कस्टमर इन आवर बैंक अकाउंट बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, सीधे हमारे कस्टमर ने हमारे बैंक अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कर दिया। अब कस्टमर ने सीधे हमारे बैंक अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कर दिया तो उस सिचुएशन में क्या हुआ, हमारी पासबुक बढ़ गई, राइट है। अब पासबुक बढ़ गई लेकिन कैशबुक कम है तो क्या करेंगे, कैशबुक को भी बढ़ा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ऐड, ठीक। डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, बैंक ने सीधे पेमेंट कर दिया। अब बैंक सीधे पेमेंट कर रहा है हमारे अकाउंट से, क्या हुआ, हमारी पासबुक कम हो। अब बैंक ने पासबुक को कम कर दिया लेकिन एंट्री कैशबुक में नहीं तो कैशबुक बढ़ा हुआ है। अब पासबुक कम है, कैशबुक बढ़ा है तो कैशबुक को भी कम कर देंगे, क्या हो जाएगा ये, लेस।
ठीक बेटा जी। चलो, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। बैंक ने ये सब चीजें कलेक्ट कर ली, क्या हुआ, पासबुक बढ़ गई। अब पासबुक बढ़ गई लेकिन कैश बुक कम है, तो क्या करेंगे, कैश बुक को भी बढ़ा देंगे। ये भी क्या हो जाएगा, ऐड। राइट है। डिस्काउंटेड बी आर डिसऑनर्ड बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। अभी बताया, डिस्काउंटेड बी आर जब डिसऑनर होता है तो बैंक हमारे अकाउंट से पैसा काट लेता है। बैंक ने हमारे अकाउंट से पैसा काट लिया तो पासबुक कम हो गई, लेकिन कैश बुक बढ़ा हुआ है, क्या करेंगे, कैश बुक को भी कम कर देंगे। क्या हो जाएगा, ये लेस। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट अलाउड बाय बैंक। अब इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट दे दिए, ब्याज दे दिए, तो पासबुक बढ़ा दी। पासबुक बढ़ गई लेकिन कैश बुक कम है, क्या करेंगे, कैश बुक को भी बढ़ा देंगे। ये भी क्या हो जाएगा, ऐड। ठीक बेटा जी। चलो, इंटरेस्ट ऑन ओडी एंड बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। अब बैंक ने इंटरेस्ट ऑन ओडी या बैंक चार्जेस चार्ज किए, क्या किया, पासबुक कम कर दी, लेकिन एंट्री कैश बुक में नहीं, तो कैश बुक बढ़ी हुई है, ठीक है, कैश बुक को भी कम कर देंगे। क्या हो जाएगा भैया, ये लेस। बहुत बढ़िया आंसर आ रहे हैं चैट में, बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन है। ठीक, और ऐसे ही एडल्स डिसाइड करेंगे, रट्टा मत लगाओ। जिसका भी चैप्टर थोड़ा सा वीक है आज स्ट्रॉन्ग कर लो, अब अपने को कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। डन बेटा जी। ये हो गई एक बात, जब कैश बुक बैलेंस हमने स्टार्टिंग पॉइंट लिया। अब क्वेश्चन ने बोला पासबुक बैलेंस स्टार्टिंग पॉइंट लो भैया। क्वेश्चन आपको बोल रहा है पासबुक ऑफ अ ट्रेडर शोड अ क्रेडिट बैलेंस और ₹13,900। ठीक है, और नीचे 8 पॉइंट दे दिए, प्रिपेयर बीआरएस। अब आपको क्वेश्चन ने पासबुक बैलेंस स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया, तो आपको एड लेस पासबुक में करना है अकॉर्डिंग टू कैश बुक। एड लेस करना है पासबुक में अकॉर्डिंग टू कैश बुक। कैश बुक बढ़ गया तो पासबुक बढ़ा दो, कैश बुक कम हो गया तो पासबुक कम करो। समझे। अब एक एक चीज को हम देखें, फिर से वही सारे पॉइंट रैंडमली लूंगा मैं, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। ठीक है, बैंक ने इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट डिविडेंड कलेक्ट कर लिया, क्या हुआ, पासबुक बढ़ गई, राइट। लेकिन एंट्री कैश बुक में नहीं हुई तो कैश बुक कम है। अब कैश बुक कम है तो क्या करेंगे, पासबुक को कम कर देंगे। ठीक है, मयंक चौहान लेस होगा, है ना, ये हो जाएगा लेस। ठीक है, एक बार फिर से समझ लो, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बी डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक ने कलेक्ट कर लिया, पासबुक बढ़ गई। एंट्री कैश बुक में नहीं हुई, कैश बुक कम है, कैश बुक कम है इसलिए पासबुक को कम कर देंगे। ठीक बेटा जी। चलो, इंटरेस्ट ऑन ओडी कमीशन बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। बैंक ने इंटरेस्ट और बैंक चार्जेस चार्ज किए, बैंक ने चार्जेस चार्ज किए तो क्या हुआ, पासबुक कम हो गई, लेकिन कैश बुक बढ़ा हुआ है। कैश बुक बढ़ा हुआ है तो पासबुक को भी बढ़ा देंगे। क्या हो जाएगा, ये ऐड। ठीक बेटा जी। चलो, पहले पॉइंट पर आ जाओ। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशू किया, कैश बुक कम हो गई, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ, पासबुक बढ़ी हुई है, भाई कैश बुक कम हो गई तो पासबुक को भी कम कर देंगे। क्या हो जाएगा, ये लेस। ठीक है। चलो, इसके बाद डायरेक्ट डिपॉजिटेड बार कस्टमर इन आर बैंक अकाउंट बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। कस्टमर ने सीधे हमारे अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कर दिया, बैंक ने पासबुक को बढ़ा दिया, बट कैश बुक में एंट्री नहीं हो पाई तो कैश बुक कम है। अब कैश बुक कम है तो पासबुक को भी कम कर देंगे। क्या हो जाएगा, ये लेस। ठीक है बेटा। चलो, डिस्काउंटेड बी आर डिसऑनर्ड बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। डिस्काउंटेड बी आर डिसऑनर हो गया, बैंक ने हमारे अकाउंट से पैसा काट लिया, हमारी पासबुक कम हो गई, राइट है, बट कैश बुक बढ़ी हुई है। अब कैश बुक बढ़ी हुई है तो पासबुक को भी बढ़ा देंगे। क्या हो जाएगा, ये ऐड। ठीक है। फिर चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, सॉरी, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर्ड बाय बैंक। हमने चेक को बैंक में डिपॉजिट कर दिया,
अब जैसे ही चेक को बैंक में डिपॉजिट किया, पास कैश बुक बढ़ा दी, बट बैंक ने क्लियर नहीं किया तो पासबुक कम है। अब पासबुक कम है तो पासबुक को भी बढ़ा देंगे, क्या हो जाएगा, ऐड। ठीक है। चौथा पॉइंट, डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक, बैंक ने सीधे पेमेंट कर दिए, क्या हुआ, पासबुक कम हो गई। लेकिन कैश बुक में एंट्री नहीं हुई तो कैश बुक बढ़ा हुआ है। अब कैश बुक बढ़ा हुआ है इसलिए पासबुक को भी बढ़ा देंगे। ठीक है। एक पॉइंट और बच गया, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिटेड अलाउड बाय बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट अलाउ किया, क्या हुआ, पासबुक बढ़ गई। लेकिन कैश बुक कम है, अब कैश बुक कम है तो पासबुक को भी कम कर देंगे, क्या हो जाएगा, लेस। ठीक है ना। और ध्यान से देखो, यहां जैसा हुआ उसका ठीक उल्टा यहां हो जाता है। अब इस पूरे सिस्टम में किसी को भी कोई डाउट या कंफ्यूजन है वो पूछ लो, क्वेश्चन के पॉइंट मत लाना, वो सब क्वेश्चन में डाउट क्लियर हो। जिस क्वेश्चन में दोनों दिए हैं उनमें आपकी मर्जी है, किसी भी एक बैलेंस को आप बेस ले सकते हो। कैश बुक पासबुक दोनों बैलेंस स्टार्टिंग पॉइंट है, तो आपकी मर्जी है, आपकी लिबर्टी है, आप जो बेस लेकर चलोगे उसको क्वेश्चन करेक्ट मानेगा। ठीक है। चलो, अब अगला पॉइंट, बीआरएस का फॉर्मेट क्या, और एक थॉट यहां जो अप्लाई होता है सबको याद आ जाएगा, वो क्या। सबसे पहले टाइटल देंगे। एक बात फिर से सुन लेना बेटा जी, हम जब भी बोलते हैं चैप्टर का नाम बनाते समय क्वेश्चन बीआरएस, है ना, लेकिन कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करते समय टाइटल शॉर्ट में बीआरएस मत देना, पूरी स्पेलिंग लिखना है कंपलसरी। कई सिरफिरे एग्जामिनर इसके लिए फिर मार्क काट लेते, तो अपने को रिस्क नहीं लेना, पूरी स्पेलिंग हमेशा लिखेंगे टाइटल देते समय। एज ऑन, क्वेश्चन जो भी एंडिंग डेट देगा उसको यहां लिख ले। ठीक है। अमाउंट के हमेशा लास्ट में दो कॉलम बनेंगे, पूरी स्पेस आपको छोड़ना चाहिए। कई बच्चे बीच में अमाउंट के दो कॉलम बना लेते हैं, बेटा लैंग्वेज बड़ी आती है, इसलिए ये पूरा स्पेस यहां तक इतना पूरा पेज दो से। ठीक है। चलो, अब फॉर्मेट का नाम पर्टिकुलर्स प्लस आइटम माइनस आइटम। ओके। अब थॉट क्या है, जब भी आपको फेवरेबल बैलेंस दे, जब भी आपको फेवरेबल बैलेंस दे, चाहे वो कैश बुक का हो या पासबुक, आपको फेवरेबल बैलेंस का अमाउंट प्लस आइटम में लिखना है, राइट है। और जब भी क्वेश्चन ओडी बैलेंस दे, चाहे वो कैश बुक हो या पासबुक, आपको बैलेंस अमाउंट माइनस कॉलम में लिखना है। मैं फिर से आपको रिमाइंड करवा रहा हूं, मॉड्यूल ने जितने भी ओडी बैलेंस के क्वेश्चन दिए हैं, दो को छोड़कर सबका सॉल्यूशन हमारे सॉल्यूशन से उल्टा चलता है। ठीक है ना। मैं आपको जो एक सिस्टम दे रहा हूं, ये सिस्टम कॉन्सेप्चुअल स्टडी पर अप्लाई होता है। कोई भी कॉन्सेप्चुअल एडलेस को कॉन्सेप्ट बिल्डअप करके बीआरएस बनाता, वो सारे लोग इंडिया में ऐसा ही करते हैं। भले हमारा मॉड्यूल दो ही क्वेश्चन में ऐसा कर रहा हूं, बाकी में नहीं कर रहा हूं। स्कैनर पढ़ोगे, किसी में भी नहीं किया है, आप कंफ्यूज मत हो। एक बात हमेशा ध्यान रखना, आप अगर
पूरी क्लास स्टडी के बाद लास्ट में किसी और सोर्स से कोई क्वेश्चन देखते हैं और सॉल्यूशन उसके अकॉर्डिंग आप फॉलो करते हैं, आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे और इस कंफ्यूजन का रिजल्ट आपको एग्जाम में नेगेटिव मिलेगा। स्क्रीन कौन सी हटवा दूं? स्क्रैचेस हटा दो यार, ये जिसने भी किए हैं वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है ना? हाँ, गलती से हो गया होगा बेटा, मैं कोई नेगेटिव बात नहीं कर रहा हूँ वो। ये इसमें मेरे साथ जो प्रॉब्लम है ना, मेरे पास जो आईडी है मेरी रंजन मित्तल वाली, वो 200 पार्टिसिपेंट की है और उसमें मैंने उसके पूरे इंटरनल सिस्टम पर कमांड दे रखा है। ठीक है ना, मैं 8 से 9, 9 से 10 मेरी दो क्लासेस चलती हैं, तो मैं अपनी पर्सनल आईडी से वो क्लासेस लेता हूँ। ठीक है ना, वहां मैंने कमांड दे रखा है, बट ये आईडी जो है वो नाटा की है और नाटा ने ये कमांड नहीं दिया है। एक्चुअली मेरा जो सिस्टम है, मैं आईपैड को के लैपटॉप से कनेक्ट करके, ये जो है मेरा ये कॉलर माइक है ये छोटा सा, ठीक है ना, इससे, और मेरा कैमरा अलग है, मैं इस पूरे सिस्टम से पढ़ाता हूँ, तो ये प्रॉब्लम हमेशा नाटा की आईडी पर आती है। नहीं नहीं, कोई इंटेंशनली नहीं कर रहा है बेटा, इंटेंशनली पहले जो कर रहे थे वो सब स्टॉप हो गए हैं, कोई भी नहीं कर रहा है, वो गलती से होता है, जरा सा स्क्रीन टच करते हो तो वो स्क्रैच आ जाता है। ठीक है ना, और जो कर रहा है वो मत करो यार, अपन पढ़ने के लिए आए हैं। ठीक है ना, ऐसा हर बार होता है। ये देखो फिर कोई आया नया, अटेंशन सीकर लोग हैं ये, हैं, इनको अटेंशन चाहिए रहता है। कौन लोग है मालूम है? लड़की सीधे सीधे बात नहीं करती है, ये लड़की ऐसे वाले लोग है ना। हाँ, अटेंशन होना चाहिए इनको। तो बेटा ऐसा काम करो कि अटेंशन यूं ही मिले यार, ऐसा हरकत करने से क्या होगा? ठीक है, नहीं ज्यादा करेंगे तो मैं लैपटॉप हटाकर आईपैड पर आ जाऊंगा ना, फिर कुछ नहीं कर पाऊंगा। ठीक है यार, हटा दो इसको। चलो, क्या वो बोला मैंने, कैश बुक बैलेंस हो या पासबुक, फेवरेबल बैलेंस है तो बैलेंस अमाउंट प्लस में, और ओडी बैलेंस है तो अमाउंट माइनस में। ठीक है, इस तरीके से आपको बीआरएस बनाना है। पूरा बेसिक एक्सप्लेनेशन कंप्लीट है बेटा जी। अब हम आएंगे क्वेश्चंस पर। एक पूरा पीडीएफ मैंने आपको सेंड किया है, ये क्वेश्चन इस पीडीएफ में डेफिनेट रिपीट हो सकते हैं, क्योंकि मैंने आरटीपी और एमटीपी को पूरा शॉर्ट करके आपको दे दिया है। आप बहुत ध्यान से एक स्ट्रेटेजी को समझें और माइंड में रखें, ये सब आपको मोटिवेट करती है। हमने क्लास में नोट्स के कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, हमने क्लास में मॉड्यूल के कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ये दो पार्ट जब हमने चैप्टर पढ़ा था तब कंप्लीट कर लिए। अब मैं सेम चीज पढ़ाऊं उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। आज हम इस रिवीजन में आरटीपी, एमटीपी और पास्ट एग्जाम्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, पास्ट एग्जाम, आरटीपी रिवीजन टेस्ट पेपर, एमटीपी मॉडल टेस्ट पेपर और पास्ट एग्जाम। और बेटा इन 5 सोर्स के अलावा कोई सोर्स ही नहीं है पढ़ाई का, इन 5 सोर्सेस के अलावा कोई सोर्स नहीं है। आपने सब कुछ पढ़ लिया और अब बिंदास होकर चौड़े होकर एग्जाम में जाना कि साहब हमारे को अब कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। इसलिए बिल्कुल स्ट्रेटेजिकल पढ़ाई हो रही है। अच्छा, नोट्स जब पढ़े थे मैंने आपको बार बार टैली करवाया, मैंने नोट्स में मॉड्यूल को नहीं छाप दिया है, मॉड्यूल के सेम क्वेश्चन नोट्स में मैंने दे दिए होते तो मैं ये दो को अलग अलग काउंट ही नहीं करवाता। ठीक है ना, आपको यहां पर नोट्स अलग मॉड्यूल अलग, इसके बाद अब प्रैक्टिस में आरटीपी एमटीपी पास्ट एग्जाम्स, फिर बचा क्या है? इसलिए ये पीडीएफ संभाल कर रखो और इनके क्वेश्चन सॉल्व करो।
ठीक है, चलो अब मैं आ रहा हूं इस आरटीपी पर। आपको मैंने वो जो पीडीएफ सेंड किया है ना, मैं उसी को ओपन कर रहा हूं। एनपीओ का फोल्डर मैंने हटा दिया, चलो कोई बात। चलिए बेटा जी, ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया स्क्रीन पर। ओके, सब लोग फोकस करिए। क्वेश्चन मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं और क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। 10 मिनट हमारे पास है, एग्जैक्ट 8 o'clock क्लास एंड हो जाएगा, इसलिए हम इस फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। सब लोग मैक्सिमम पॉसिबिलिटी पर आंसर दीजिएगा। ऑन 30th November 2018, cash book of Mr. Hari showed an OD position of 4480. Cash book of Hari showed an OD position 4480. कैश बुक का ओडी बैलेंस है, दैट मीन्स कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस, राइट है। आगे पढ़ो। ऑल्दो हिज बैंक स्टेटमेंट शोड ओनली 3200 ओवरड्राफ्ट। देख लो आप, जो बात हम कर रहे हैं वो आ गया। क्या? कैश बुक बैलेंस भी दे दिया है, पासबुक बैलेंस भी दे दिया है। अब दोनों बैलेंसेस क्वेश्चन में दिए हुए हैं, तो किसी एक बैलेंस को बेस लेना है, तो हम कैश बुक बैलेंस बेस लेंगे, राइट है। ये जो कैश बुक बैलेंस हमने बेस लिया है वो कितना है? शॉर्ट में मैं पूरा बता रहा हूं ना। ये कैश बुक बैलेंस और ये कैश बुक का ओडी बैलेंस है, तो ये हमने 4480 माइनस में लिख दिया। ठीक बेटा जी, चलो अब आगे आओ। एन एग्जामिनेशन टू रिकॉर्ड शोड द फॉलोइंग एरर्स। अच्छा, रिमाइंड कर लो, हम इस चैप्टर में दो तरह के क्वेश्चन करते हैं, यहीं से माइंडसेट बनाओ अपना, अब कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। पहला टाइप, प्रिपेयर बीआरएस। पहला टाइप जिसमें आपको सिर्फ बीआरएस बनाना है। सेकंड टाइप, प्रिपेयर अप्रोप्रिएटेड कैश बुक एंड बीआरएस। उसका थॉरो नॉलेज मैं भी आपको सेकंड राउंड में दूंगा, जैसे पढ़ाया वैसे ही रिवीजन करवा रहा हूं। तो ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है, प्रिपेयर बीआरएस। मतलब ये सेकंड टाइप नहीं है, फर्स्ट टाइप है, सारे पॉइंट बीआरएस में आएंगे। तो हमने बीआरएस में कैश बुक बैलेंस ओडी है तो माइनस कॉलम में लिख दिया। अब एक एक पॉइंट, डेबिट साइड ऑफ कैश बुक वॉज अंडर कास्ट बाय 400। कैश बुक का डेबिट साइड अंडर कास्ट है, कैश बुक का डेबिट साइड अंडर कास्ट है। ये पॉइंट जिस जिसके लिए डाउटफुल है ध्यान से फिर से समझ लो, ठीक है ना। आप एक कैश बुक बनाते हो,
कैशबुक के डेबिट साइड में आती है रिसिप्ट, क्रेडिट साइड में आता है पेमेंट, है ना। अब आपने यहां पर जो भी ट्रांजेक्शन थे, हम ट्रांजेक्शन का कोई डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, जो भी रिसिप्ट थी वन बाय वन सारी डेबिट में लिख दी, पूरे मंथ के जितने पेमेंट्स थे वो सब क्रेडिट में लिख दी। अब एट द एंड बैलेंसिंग कैसे होता है, आप डेबिट साइड का टोटल लगाते हो, सपोज 1 लाख आ रहा है, क्रेडिट साइड का टोटल लगाते हो, सपोज 80,000 आ रहा है, ये टोटल आप शो नहीं करते हो, ये टोटल आप वहां दिखाते नहीं हो, सिर्फ आपके नॉलेज के लिए मैंने यहां लिख दिया, हम लिखते नहीं है ऐसा। हमने टोटल लगा लिया, ये टोटल 1 लाख आया या 80,000 आया, अब डिफरेंस कर लेंगे तो ये 20,000 बाय बैलेंस सीडी, भाई बिल्कुल एग्जैक्टली 100% कैशबुक में बैलेंसिंग ऐसी होती है, ठीक है। अब आपको वो क्या बोल रहा है, डेबिट साइड का टोटल 400 रुपए से अंडर कास्ट है। अंडर कास्ट का मतलब होता है भैया हिंदी में कम होना, और ओवर कास्ट का मतलब ज्यादा होना। अब आपका ये कैशबुक टोटल गलती से जो 1 लाख होना था उसकी जगह 99,600 ही लग गया। बेटा जी, जब 1 लाख में से 80,000 लेस किया तो बैलेंस 20,000 बचना चाहिए था, बट 99,600 से 80,000 लेस करोगे तो बैलेंस 19,600 ही बचेगा। इसका मतलब इस मिस्टेक से कैशबुक कम हो जाएगी। आपको अपना एक थॉट बिल्डअप करना पड़ेगा। इस पार्ट पर 90% स्टूडेंट बहुत श्योर हो चुके हैं। ये 10% वालों को जिनको भी डाउट आ रहा है, अरे भैया बताया ना अभी, अंडर कास्ट का हिंदी मतलब होता है टोटल कम लगना, ओवर कास्ट का मतलब टोटल ज्यादा लगना। फोकस रहो बेटा। अब टोटल डेबिट साइड का टोटल कम लग गया तो आपकी कैशबुक का बैलेंस कम हो जाएगा। अरे भैया डेबिट टोटल कम लगा तो ऑटोमेटिक प्लस वाली अमाउंट कम हो गई तो बैलेंस कम हो जाएगा, है ना। और अगर टोटल ज्यादा लग गया, ओवरकास्ट हो गया, तो बैलेंस बढ़ जाएगा। ये आपको थॉट बनाने पड़ेंगे। जिन 5-10% बच्चों को ओवरकास्ट अंडरकास्ट में अभी भी डाउट आ रहा है, और अच्छे से सुन लेना, अब ये डाउट खत्म कर लेना, नहीं तो प्रॉब्लम आपको एग्जाम में आनी है सीधे। आपका डेबिट साइड का टोटल कम लगा, डेबिट साइड अंडर कास्ट है तो कैशबुक बैलेंस कम हो गया। अगर डेबिट साइड ओवर कास्ट है तो कैशबुक बैलेंस बढ़ गया, है ना। ठीक उल्टा हो जाएगा क्रेडिट साइड का। अगर क्रेडिट साइड अंडर कास्ट है तो बैलेंस बढ़ जाएगा, और क्रेडिट साइड ओवर कास्ट है तो बैलेंस कम हो जाएगा। मैं लाख आपको 100 बार भी बता दूंगा, आपको अपना बेस बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। भैया स्पाइडरमैन पासबुक में अंडरकास्ट ओवरकास्ट नहीं होता है, कभी भी पासबुक में ओवरकास्ट अंडरकास्ट नहीं होगा, है ना। हाँ, क्या टाइम हो गया भाई? ओ यार बेटा, इसको अपन है ना आज बस यहीं पैकअप करेंगे, ठीक है ना। 8 o'clock हो गया है, मैंने घड़ी पर ध्यान नहीं दिया था। बेटा यहाँ टाइम की स्ट्रिक्टनेस रहेगी, थोड़ा सा 5-1 मिनट में वेट करके लेट स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। रिवीजन को कंटिन्यू रखिए, इंपॉर्टेंस आपको सब बता दिया है, रिवीजन ऐसे ही चलेगा। 2 से 3 दिन में हम ये चैप्टर एंड कर देंगे। एंड के बाद आपको अच्छे से कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फीडबैक मैं आपसे एंड में लूंगा, ठीक बेटा जी। आज की क्लास एंड हो रही है, बढ़िया लगा होगा, होप सो आपको मजा आया होगा, ठीक है। ऐसे इसको कंटिन्यू करिए। लिंक चेंज भी हो सकती है, सेम भी रह सकती है, वो जो भी होगा वो कल आपको बता दूंगा। चेंज होगी तो आपके ग्रुप पर आ जाएगी, सेम रहेगी तो भी मैं ग्रुप पर सेंड कर दूँ, ठीक बेटा जी। चलो थैंक यू, सब लोग कंटिन्यू रहे, बढ़िया लगा। कल इसको यहीं पर 7 o'clock अपन कंटिन्यू करेंगे, ओके बेटा। चलो गुड नाइट, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना।